अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। सीनियर सहाफी रऊफ चांडियों को धमकियों के खिलाफ मटियारी प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। सहाफियों और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। मटियारी की आवाज न्यूज के नुमाइंदे शाहिद खासकरी की भेजी हुई तफसीलात के मुताबिक सीनियर सहाफी रऊफ चांडियों को धमकियां देने वाले मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मटियारी प्रेस क्लब के सामने सहाफी बरादरी और सिविल सोसाइटी की जानिब से सीनियर सहाफी GM बाबू कादसेली, STP रहनुमा जान शौकत अबड़ू, समाजी रहनुमा सरदार अयाज मेमन, रहमतुल्लाह तुर्क, आवाज हक, इत्तेहाद रहनुमा पीर अली शेर, M बच्चल मेमन, जस्कम रहनुमा कामरेड यूसुफ सिंधी की सरबराही में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहरे में सहाफियों वकील मेमन, रियाज चांडियो, कामरान मेमर, जमीर खाससेली, अब्दुल गफूर, डॉक्टर जुल्फिकार मेमन, फरहान शेख, गुलशेर उनड़, आरिफ मल्लाह, आदल खुश्क, फैजान खाससेली, बाबू महमूद खाससेली, असदुल्ला मेमन, शब्बीर मल्लाह, शहबाज मेमन और शाहिद मेमन के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि सिर्फ ने सहाफियों की आवाज को दबाने के लिए जो हौचे डंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो बंद होने चाहिए। सहाफियों की आवाज को दबाने के लिए पहले सीनियर सहाफी GM मुगल के घर पर धावा बोला गया और अब सहाफी रऊफ चांडियों की चैरिटी स्कूल से चोरी और उसे जानलेवा धमकियां देना इंतहाई अफसोसनाक अमल है, जिसकी मजम्मत करते हैं मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत, IG सिंध, DIG हैदराबाद और SSP हैदराबाद से मुतालबा किया कि सहाफियों को हरासा करने और धमकियां देने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बसूरत दीगर पूरी सिंध में एहतजाज किया जाएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत राना एजाज अहमद और ज़राअत अख्तर महकमा फीस वार्निंग टेस्ट खैरपुर, सुल्तानपुर और ला में दौरा। गंदम में रत्तीरिस्ट बीमारी का हमला देखा गया। काश्तकारों को हिदायत अपने खेतों को रोजाना की बुनियाद पर चेक करते रहें। कुछ खेतों में इक्का दुक्का पौधों पर रिस्क नजर आना शुरू हो गई है। ये बीमारी टुकड़ियों की शक्ल में जाहिर होती है। मसला ज्यादा हो तो दरसेल में कोई एक स्प्रे करवाएं। प्रोपिकोनाजोल, डाइफेनाकोनाजोल प्लस अजॉक्सिस्ट्रोबिन, एमीस्टार रिकॉर्ड। तीसरे नंबर पे अजॉक्सिस्ट्रोबिन ओवेटो, चौथे नंबर पे टैबोकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सी स्ट्रोबिन, पांचवें नंबर पे टैबोकोनाजोल प्लस अजॉक्सिस्ट्रोबिन। उच्च शरीफ की खबर है जहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिले जनरल सेक्रेटरी सरदार मलिक खालिद महमूद बाबर वारन MPA हल्का PP 251 के वालिद साबिक मुशीर वजीर आला पंजाब सरदार मलिक कादर बख्श वारन बा रजा इलाही वफात पा गए, जिनके साले सबाब के लिए बरोज इतवार रस्म कुलखानी का खत्म शरीफ पढ़ा गया, जिसमें अहले इलाका और गिरदनवाज से हजारों अफराद ने शिरकत की और हुकूमती और अपोजिशन के आला ओहदेदारों के साथ साथ MP और MNA हजरात की शिरकत हुई, जिसमें वारन बरादरी के सरदार मलिक आमिर याद वारन, साबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरदार मलिक मोहम्मद जहाजेब वारन, साबिक मुशीर वजीर आला पंजाब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखदूम सैयद इफ्तिखारुल हसन गिलानी, MPA सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया कादरिया दरबार हजरत महबूब सुबहानी की भी खुसूसी तौर पर शिरकत हुई और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ मांगी गई और मरहूम के रवाहीन के लिए अल्लाह ताला से सब्र और जमील अता करने की भी दुआ मांगी गई। याद रहे कि उनके वालिद मोहतरम की वफात से एक दिन कबल ही उनकी शरीक हयात भी इस पानी से रुखसत फरमा गई थी और सरदार मलिक खालिद महमूद बाबर वारन को एक ही हफ्ते में 2 सदमात सहने पर और अल्लाह पाक की रजा पर राजी होने की दुआ मांगी गई और सरदार मलिक खालिद महमूद बाबर वारन को अपने वालिद बुजुर्गवार के नक्शे कदम पर चलने की भी दुआ मांगी गई। उमरकोट पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, मजमूई तौर पर 9 मुल्जिमान गिरफ्तार, 3 मुल्जिमान हदूद ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार, 135 लीटर देसी शराब बरामद, 4 कुमारबाज गिरफ्तार, 1 मुल्जिम साउंड एक्ट के तहत गिरफ्तार जबकि एक बिकारी करेंसी एक्ट के तहत गिरफ्तार। मुकदमात दर्ज किए गए। उमरकोट से आवाज न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद रिजवान की जानिब से मौसूल होने वाली तफसीलात के मुताबिक एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैदराबाद डॉक्टर जमील अहमद की जानिब से शुरू की गई कैंपेन और SSP उमरकोट शाहजहां खान के अहकामात पर उमरकोट पुलिस की जराइम और जराइम पेशा अफराद, समाज दुश्मन अनासिर, मनुष्यात फरोश, देसी शराब, गुटखा, मेनपुरी और रूपोश और इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस थाना समारोह की देसी शराब की भट्टी पर छापा, मुल्जिम रानो कोली गिरफ्तार, 95 लीटर देसी शराब बरामद जबकि 3 गैलन बगैर तैयारशुदा देसी शराब बरामद। पुलिस थाना बूट फार्म की सेंस साउंड सिस्टम रेगुलेशन एक्ट के तहत कार्रवाई, मुल्जिम मंगू भेल गिरफ्तार, 3 लाउड स्पीकर, MP3 सिस्टम बरामद और 1 ट्रैक्टर पुलिस तहवीज में ले लिया गया। पुलिस थाना बूट फार्म पर मुल्जिम के खिलाफ साउंड सिस्टम रेगुलेशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। सरगोदा प्रेस क्लब में पीपल्स सोशल वेलफेयर सोसाइटी के जेर समान सोशल वर्कर कन्वेंशन अब्दुल वहीद अंजुम सर्टिफिकेट अवार्ड तकरीब का इनेकाद, जिसमें सरगोदा डिस्ट्रिक्ट के तमाम NGO, सदूर, जनरल सेक्रेटरी, सरगोदा प्रेस क्लब, महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान
और रेस्क्यू 112 और जिला भर की समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। समाजी कारकुनान और खिदमत खल्क के दीगर फराइज सर अंजाम देने वालों को सर्टिफिकेट अवार्ड से नवाजा गया। सरगोदा प्रेस क्लब में सोशल वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें जिले के नामवर सोशल वर्कर सहाफी अब्दुल वहीद अंजुम मरहूम के समाजी और सहाफ की खिदमात पर जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। सदर पीपल्स सोशल वेलफेयर सोसाइटी अब्दुल मनान चौधरी, सोशल वेलफेयर ऑफिसर आसमा मंजूर, मैडम सना इमरान, सदर सरगोदा प्रेस क्लब अब्दुल हनान चौधरी, राना साजिद, NCHD के डिप्टी डायरेक्टर उमर दराज झापरी, सरगोदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जैनुल आबदीन, हाजी मोहम्मद दीन, मलिक एहसानुल्लाह, आलिया कंवल, रिफत रानी, इकराम आजाद और दीगर ने अपने खिताब में कहा कि अब्दुल वहीद मरहूम ने तमाम जिंदगी खिदमत खल्क के लिए वक्फ की। उन्होंने सहाफत में भी ईमानदारी के साथ साथ शराफत और जुर्रतमंदी की तारीफ रकम की। उनकी वफात के 20 साल बाद भी उनके कारनामे और समाजी खिदमत हमने जिंदा जावेद हैं। समाजी तंजीमों में काम करने वाले तमाम अफराद मुआशरे के माथे का झूमर हैं, जो अपना और अपने बच्चों का पेट काट कर दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि NGOs का इत्तेहाद इत्तफाक वक्त की अहम जरूरत है और हम सब ने मिलकर इंसानियत की खिदमत करनी है। पाकिस्तान की तरक्की में NGOs के किरदार को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। इस मौके पर खिदमत के एतराफ में समाजी कारकुनान और सहाफियों को वहीद अंजुम सर्टिफिकेट अवार्ड से नवाजा किया। इस मौके पर सरगोदा डिस्ट्रिक्ट के तमाम NGOs ने कामयाब सोशल वर्कर कन्वेंशन करवाने पर सदर पीपल्स सोशल वेलफेयर सोसाइटी अब्दुल मनान चौधरी को खिराज तहसीन पेश किया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट डॉक्टर हसन महमूद का अड्डा चंदुपीर कमाल का दौरा, गिराफरोशी पर मुतादिद दुकानदारों को जुर्माना किया गया। मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे मोहम्मद अफजल भट्टी से। जी अफजल भट्टी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट डॉक्टर हसन महमूद का दौरा अड्डा चंदुपीर कमाल, जहां अवामी शिकायत पर ग्राम फरोशी करने वाले मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माना किया। इस मौका पर उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम ग्राम फरोशी करने वालों की निशानदेही करें, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवाम का खून चूसने वाले किसी किस्म की रियायत के मुस्तहक नहीं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफजल भट्टी, आवाज न्यूज, लियाकतपुर। ओडेरोलाल स्टेशन के राब्ता पुल की तामीर का मामला, मुबैना करप्शन और घपलों के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन जुनेद राजपूत, जुबैर इकबाल साहवाल, जुहेर बरोरो, सज्जाद छीजो, पांडे दर्श और दीगर का नसीर के नाल पुल की तामीर में बड़े पैमाने पर करप्शन के खिलाफ एहतजाज। मटियारी से आवाज न्यूज के नुमाइंदे की जानिब से मौसूल होने वाली तफसीलात के मुताबिक मुजाहिरीन के मुताबिक पुल की तामीर में करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए गए हैं। 57 लाख की मुख्तस रकम में से सिर्फ बमुश्किल 2 लाख रुपए खर्च किए गए, बाकी रकम हड़प कर ली गई। साबका काउंसलर जुनेद राजपूत ने एहतजाज करते हुए कहा कि नसीर कैनाल पुल पर काम की बजाय रकम हड़प की गई। पुल अपनी साबका खस्ता हाली में मौजूद है और किसी भी वक्त गिर सकता है। हम नेब के आला अफसरान से अपील करते हैं कि पुल की तामीर में मेगा करप्शन की तहकीकात करवाई जाए और मुलविस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। जुबैर इकबाल साहवाल ने कहा कि आवाम के पैसे को इस बेदर्दी से लूटने नहीं देंगे। नसीर कैनाल पुल की तामीर में जिस तरह करप्शन की गई वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हम अदालत में जाने के लिए भी तैयार हैं। इस मौके पर मुजाहिरीन ने ठेकेदार और मुलविस अफराद की करप्शन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। SHO रोराला रोड यूनुस गुजर की गुंडागर्दी और बदमाशी नामंजूर। सीनियर सहाफी और पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पंजाब से इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के साथ गुज़श्ता शब पुलिस की जानिब से पेश आने वाले वाक़े पर पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का हंगामी इजलास हुआ। सरदार खजर चतोई ने यूनियन अहदेदारान के सामने अपना मौका बयान करते हुए बताया कि वो फैसलाबाद ड्यूटी से वापस 367 गाँव बेमाओ वापस आ रहा था कि SHO रोराला रोड ने अपनी नफरी के हमरा नाका लगा रखा था, जहां बादशाह सलामत के दरबारियों ने रुकने का कहा। मैं रुक गया। एहलकारों ने तलाशी ली, मोटरसाइकिल की कॉपी चेक की तो उसके बाद मैंने कहा कि आप मुझे रोज इस रोड पर देखते हैं। मैं सहाफी होने के साथ साथ एक निजी इदारे में ड्यूटी भी अंजाम देता हूँ, जिसकी गर्ज के मैं रोज सुबह फैसलाबाद नजरिया मोटरसाइकिल फैसलाबाद जाता हूँ और शाम को फैसलाबाद से वापस घर आता हूँ। सब जानने के बावजूद आपका ऐसे मुझ पर शक करना मुनासिब नहीं। तो अब अगर आपकी तसल्ली हो गई हो तो मुझे जाने की इजाजत है। तो SHO रोडाला रोड ये सुनकर डैश में आगे और सादाबाद में मलबूस गाड़ी से निकलकर गालम गलोच करने लगे। मुझसे मेरा मोटरसाइकिल छीन लिया गया और मुझे बिला वजह
घंटों ठठरती सर्दी में रोड पर जरीलो ख्वार किया गया। फिर एसएचओ ने अपने एहलकारों को हुक्म दिया कि चलो गाड़ी लेकर इस बड़े सहाफी को गाड़ी के पीछे पैदल चलने दो। इसे भी मालूम हो कि एसएचओ से सवाल करना कितना महंगा पड़ता है। तकरीबन 7 किलोमीटर गाड़ी के पीछे रात के वक्त पैदल चलने पर मजबूर किया गया। इस इलाके में जहाँ पर जरात पेश अफराद की पनाहगाहें हैं, अगर मेरे साथ कोई वाकया हो जाता, मुझे कोई मार देता तो कौन जिम्मेदार था। इस मामले पर पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान भर की सहाफी बरादरी बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुई। इजलास में एसएचओ रोडाला रोड यूनुस गुज्जर की तरफ से सीनियर सहाफी के साथ नामुनासिब सलूक और बदतमीजी की पुरजोर मजम्मत की गई। सहाफती हलकों ने आरटीओ फैसलाबाद रिफत मुख्तार राजा और सीपीओ सुहेल चौधरी से इस वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया। इजलास में ये भी तय हुआ कि अगर हमारे साथी सहाफी को इंसाफ फराहम न किया गया तो सहाफती बरादरी इस मामले को लेकर मुल्क के हर छोटे बड़े शहर में पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी। खबर शामिल करते हैं कामयाबवाला से, जहां आवाज न्यूज पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। चक नंबर 412 काफे में महकमा औकाफ की अराजी पर वाक़े कब्रिस्तान के काटे गए दरख्त अपनी तहवील में ले लिए। याद रहे कि ये दरख्त चक नंबर 412 की एक खुद साख्ता कमेटी ने काटे थे और उनको 3,50,000 रुपए में बेच दिया था। असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर इन दरख्तों को सरकारी तहवील में ले लिया गया। ननकाना साहब से खबर है, जहां वफाकी वजीर इंसदाद मनशियात ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज अहमद शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ब्रॉडशीट के लिए तहकीकाती कमेटी पर अपोजिशन का एतराज बिला जवाब है। मजीद उन्होंने क्या कहा, अपने नुमाइंदे से जानते हैं शेर अफमन से। शेर अफमन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ननकाना साहब वफाकी वजीर इंसदाद मनशियात ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज अहमद शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ब्रॉडशीट के लिए तहकीकाती कमेटी पर अपोजिशन का एतराज बिलाजवाब है। खुद अपोजिशन जमातों ने ब्रॉडशीट की तहकीकात का मुतालबा किया था। ब्रॉडशीट केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई किरदार नहीं है। हुकूमत ने अवाम को ब्रॉडशीट स्कैंडल की असल हकीकत बताने के लिए तहकीकाती कमेटी बनाई। उन्होंने कहा कि ब्रॉडशीट केस 18 साल कबल का स्कैंडल है, जिसका फैसला 2018 में आ चुका था। पीटीआई हुकूमत ने अब अदायगी इसलिए की कि क्योंकि पाकिस्तान को 5,000 पाउंड रोजाना जुर्माना हो रहा था। स्कैंडल की तहकीकात के लिए हुकूमत जो भी कमेटी बनाएगी, अपोजिशन इस पर एतराज करेगी। उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब से होने वाली मुलाकात में मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन पर इत्तफाक हुआ है। क्रैकडाउन के लिए पंजाब पुलिस, कस्टम, एक्साइज समेत तमाम दारों से तावन लिया जाएगा। मनशियात फरोश हमारी नस्लों को खोखला कर रहे हैं। मनशियात फरोशी के खात्मे के लिए हर पाकिस्तानी को अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत विलेज काउंसिल के सतह पर बलदियाती इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है। सितंबर तक इलेक्शन कमीशन को लोकल बॉडी ऑर्डिनेंस के बारे में बता दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन बलदियाती इलेक्शन का शेड्यूल देगा। उन्होंने कहा कि बुच्चे की बचियाना रोड और बुच्चे की ननकाना रोड समेत मुख्तलिफ सड़कों की तमीर पर काम का जल्द आगाज हो जाएगा। जी शेर अहमद चद्दर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, आवाज न्यूज, ननकाना साहब। फलकियाती उलूम सोसाइटी के सरबराह इंजीनियर माजिद अबू जहरा ने कहा है कि 28 जनवरी जुमेरात को चांद काबे के ऐन ऊपर होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि 2021 में ये पहला वाकया है जिसमें रवा बरस में पूरा चांद काबे के ऊपर होगा। ये फल्की मुजाहरा मुकामी वक्त के मुताबिक रात 8:16 पर होगा। चांद के ऐन काबा शरीफ के ऊपर दिखाई देने से किबले का रुख मुतय्यन करने में आसानी होगी। माजी में काबे की सिमत का तयन इस तरह के वाकयात से किया जाता था। वाज़ेह है कि मार्च 2020 में पहली बार चांद काबा शरीफ के ऐन ऊपर अमूदी शक्ल में दिखाई दिया था, जबकि 8 नवंबर को अमूदी तौर पर चांद के काबा शरीफ के ऊपर दिखाई देने वाला मंजर गुज़श्ता साल आखिरी मर्तबा हुआ था। डिगरी में मरहूम सैयद शहरजाह शाह के गोट सलाना कदीमी मजलिसे इजाज़ सिलसिला शहादत शहजादी वक्तों में खौनैन उम्मुल हसनैन आकाजादी जनाब सैयदा फातिमातु ज़ोहरा अलैहिस्सलाम के मौके पर जाफरी सादात के मरहूमीन के लिए मजलिस अज़ा का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें सालाना बरसी ज़ौजा मरहूमा मोहतरम सैयद ज़िया हुसैन शाह जाफरी की 20वीं बरसी मनाई, जिसमें सैयद ज़िया हुसैन शाह जाफरी की वालदा वालिद और सैयद सज्जाद हैदर और सैयद आफ्ताब हैदर की वालदा वालिद और सैयद सिकंदर अली शाह की वालदा वालिद की 41 सवाब के लिए मजलिस अज़ा का प्रोग्राम मरहूम सैयद शेरजाह शाह के गोट डिगरी में मुनक़िद किया गया, जिसमें दुआ हदीस का साफ मौलवी मुजफ्फर हुसैन जिस्तानी और मजलिस अज़ा से खिताब खतीब आल मोहम्मद वलायत अली अलैहिस्सलाम क़िबला अल्लामा अम्मार यासिर मुदराबी खतीब वलायत अली क़िबला अल्लामा सुल्तान मशदी खतीब वलायत अली अलैहिस्सलाम सज्जाद हुसैन साजिदी ऑफ मेहराबपुर खतीब वलायत अली अलैहिस्सलाम सज्जाद हुसैन साजिदी ऑफ मेहराबपुर और नौहर पानी में
सिंध के मशहूर अंजुमन अली सज्जाद अलैहिस्सलाम के साथ मोहम्मद रफीक उमरानी और कसीदा ख्वानी में सैयद वारिस शाह, सैयद बासत अली जाफरी ऑफ हैदराबाद, सैयद तारीफ जाफरी, उस्ताद मोहम्मद रफीक उमरानी, फकीर काजम खासपेली प्रोग्राम में शिरकत कर रहे थे। शहर की सियासी समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में भी शिरकत की, जिसमें डॉक्टर सैयद अहसन शाह, शाहिद हुसैन जाफरी, सैयद सज्जाद हुसैन काजमी, रईस गुलाम अब्बास, रईस शहबाज हुसैन और सोगवारों में सैयद जिया हुसैन शाह जाफरी, सैयद शादाब हैदर, सैयद सिकंदर अली शाह, सैयद आफ्ताब अली शाह, सैयद शहबाज हैदर, सैयद अदनान अली शाह शामिल थे। मजलिस के आखिर में सैयद जिया हुसैन शाह जाफरी के अजीज वकारत जो दुनिया से रुखसत हो गए, उनकी मगफिरत के लिए दुआए मगफिरत की गई। आखिर में लंगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तकसीम किया गया। फोर्ट अब्बास पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन का हाजी सलीम जाहिद साहब के एजाज में जुमराना पंजाब एजुकेटर्स एसोसिएशन की जिले और तहसील सतह के वक्त में हाजी सलीम जाहिद साहब को प्रेस क्लब फोर्ट अब्बास का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। वक्त की क़यादत जनाब चौधरी मोहम्मद हफीज साहब जिले सदर PEA ने फरमाई। जिले अहदेदारान में जनाब मोहम्मद मंशाबान, राव इफ्तिखार साहब और जनाब रियाज खान साहब, जबकि तहसील के अहदेदारान में फैजान अयूब साहब, रियाज शाहीन साहब और तारिक महमूद साहब शामिल थे। इस मौके पर जनाब मोहतरम मोहम्मद हफीज चौधरी साहब ने तमाम वक्त की नुमाइंदगी करते हुए हाजी सलीम जाहिद साहब को उनकी सहाफती, समाजी, तालीमी और अवामी जिद्दोजहद पर खिराज तहसीन पेश किया और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।